बचपन की सुनहरी यादें। ये वो पल होते हैं जो जीवन भर हमारे साथ रहते हैं, हमें हंसाते हैं, रुलाते हैं और कभी कभी हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि काश हम फिर से उन दिनों में लौट सकते। अर्जुन आज उदास था, मन अशांत था। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ खो गया हो, जैसे कुछ अधूरा रह गया हो। यादें उसे पीछे खींच रही थी, बचपन की यादें। वो दिन जब हर चीज सरल और मासूम थी, जब हर दिन एक नया रोमांच लेकर आता था। वो दिन जब वह विक्रम के साथ धूल में खेला करता था। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि समय का कोई भी पहिया उसे मिटा नहीं सकता था। दोनों साथ साथ स्कूल जाते थे, रास्ते में हंसी मजाक करते, सपने बुनते और एक दूसरे के साथ अपने छोटे छोटे राज साझा करते। नदी में नहाते थे, पेड़ों पर चढ़ते थे। प्रकृति के साथ उनका एक अनोखा रिश्ता था, जैसे वो भी उनके खेल का हिस्सा हो। कितना हंसी खुशी का समय था। हर दिन एक नया उत्सव था, हर पल एक नई खुशी। अर्जुन को याद आता है कि कैसे वे दोनों एक दूसरे के लिए जान तक दे सकते थे। उनकी दोस्ती में एक अटूट विश्वास था, एक ऐसा बंधन जो कभी टूट नहीं सकता था। दोनों में कभी कोई भेदभाव नहीं था। उनके लिए दोस्ती ही सबसे बड़ी चीज थी, बाकी सब गौण था। फिर अचानक सब कुछ बदल गया। एक दिन विक्रम का परिवार गांव चला गया। वो दिन अर्जुन के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। विक्रम का परिवार गांव चला गया। अर्जुन के लिए यह एक बड़ा झटका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करेगा। अर्जुन का मन बहुत दुखी हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी दुनिया ही बदल गई हो। उसके दिल में एक खालीपन था, एक ऐसा दर्द जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह विक्रम से मिलने का वादा तो कर चुका था, लेकिन कैसे और कब, यह सवाल उसके मन में बार बार उठता। उसने विक्रम से वादा किया था कि वह उससे मिलने जरूर आएगा। यह वादा उसके दिल में गहराई से बसा हुआ था, लेकिन समय ने सब कुछ बदल दिया। सालों बीत गए, जीवन की भाग दौड़ में वह वादा कहीं खो गया। अर्जुन विक्रम को भूला नहीं पाया। उसकी यादें आज भी ताजा थीं। हर पुरानी तस्वीर, हर पुराना खिलौना उसे विक्रम की याद दिलाता। उसकी यादें आज भी ताजा थीं। वो पल, वो हंसी, वो खेल, सब कुछ उसकी आंखों के सामने जैसे कल की ही बात हो। बचपन की सुनहरी यादें जो कभी धुंधली नहीं होती। अतीत की स्याही, यादों की पुस्तक। यह पुस्तक अर्जुन के जीवन की कहानियों से भरी हुई थी, जिनमें से हर एक पन्ना उसकी यादों का एक हिस्सा था। अर्जुन ने पुरानी तस्वीरें निकाली, तस्वीरें जो समय के साथ धुंधली हो गई थीं, लेकिन उनमें छुपी यादें आज भी ताजा थीं। हर तस्वीर में विक्रम था, उसकी मुस्कान, उसकी शरारतें, सब कुछ याद आ गया। विक्रम का चेहरा, उसकी हंसी और वो बेफिक्र दिन, सब कुछ जैसे कल की ही बात हो। एक तस्वीर में दोनों दोस्त एक पेड़ के नीचे बैठे थे। वो पेड़ जो उनकी दोस्ती का गवाह था, आज भी अर्जुन की यादों में ताजा था। वो पेड़ आज भी अर्जुन को याद था। उस पेड़ की छांव में बिताए हुए पल, वो हंसी मजाक, सब कुछ जैसे कल की ही बात हो। उस पेड़ पर उन्होंने अपने नाम लिखे थे, वो नाम जो समय के साथ धुंधले हो गए थे, लेकिन उनकी दोस्ती की निशानी आज भी वहां थी। अर्जुन को लगा जैसे वो कल की ही बात हो, वो दिन जब सब कुछ सरल और खुशहाल था। अतीत की यादों ने अर्जुन को झकझोर कर रख दिया। वो यादें जो कभी खुशी देती थीं, अब एक खालीपन का एहसास कराती थी। उसे एहसास हुआ कि उसे विक्रम को ढूंढना ही होगा। वो दोस्त जो कभी उसका सबसे करीबी था, अब कहीं खो गया था। उसे अपने बचपन के दोस्त से मिलना ही होगा। वो दोस्त जिसने उसके जीवन के सबसे खूबसूरत पलों को साझा किया था। अर्जुन ने ठान लिया कि वह विक्रम को ढूंढ कर ही दम लेगा। वो जानता था कि यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन उसकी दोस्ती की ताकत उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही थी। उसे विश्वास था कि विक्रम भी उसे उतना ही याद करता होगा और एक दिन वो दोनों फिर से मिलेंगे और अपनी पुरानी यादों को फिर से जिएंगे। बिछड़े मित्र की तलाश। अर्जुन ने विक्रम को ढूंढने का फैसला किया। उसके पास विक्रम के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, बस इतना पता था कि वह रामपुर गांव में रहता है। अर्जुन ने इंटरनेट पर रामपुर गांव खोजा। उसे पता चला कि भारत में ऐसे कई गांव हैं। अर्जुन निराश नहीं हुआ। उसने ठान लिया था कि वह विक्रम को ढूंढ कर ही रहेगा। अर्जुन ने अपने कुछ पुराने परिचितों से बात की। उसने अपने स्कूल के शिक्षकों से भी संपर्क किया। किसी के पास कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। वह जानता था कि उसे अपनी मंजिल जरूर मिलेगी।
गांव का रास्ता। यह रास्ता न केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का माध्यम है, बल्कि यह उन अनगिनत कहानियों का गवाह भी है जो इस पर चलने वालों के साथ जुड़ी होती है। अर्जुन ने रामपुर गांव जाने का फैसला किया। यह फैसला उसके लिए आसान नहीं था, क्योंकि वह वर्षों से इस गांव से दूर था। लेकिन अब उसे अपने पुराने दोस्त विक्रम से मिलने की तीव्र इच्छा हो रही थी। उसने एक बैग पैक किया और बस स्टॉप की तरफ चल दिया। उसके मन में कई सवाल थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या विक्रम उसे पहचान पाएगा। बस में बैठकर वह खिड़की के पास वाली सीट पर बैठ गया। बाहर का नजारा देख रहा था, लेकिन उसके मन में विचारों का तूफान चल रहा था। बाहर का नजारा देख रहा था, हरे भरे खेत, ऊंचे ऊंचे पेड़ और छोटे छोटे गांव उसके सामने से गुजर रहे थे। यह दृश्य उसे उसके बचपन की याद दिला रहे थे। लेकिन उसके मन में बस एक ही ख्याल था, विक्रम, वह कैसा होगा? क्या वह अब भी वैसा ही होगा जैसा अर्जुन ने उसे आखिरी बार देखा था? क्या वह उसे पहचान पाएगा? क्या उनके बीच की दोस्ती अब भी उतनी ही मजबूत होगी? इन सवालों ने अर्जुन को बेचैन कर दिया था। गांव पहुंचने में उसे कई घंटे लग गए। रास्ता लंबा था, लेकिन अर्जुन के लिए यह यात्रा एक नई शुरुआत की तरह थी। गांव शांत और सुंदर था। वहां की हवा में एक अलग ही ताजगी थी, जो शहर की भीड़ भाड़ से बिल्कुल अलग थी। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। हरे भरे खेत और पेड़ पौधे गांव की सुंदरता को और बढ़ा रहे थे। गांव के लोग सरल और मिलनसार थे। वे अर्जुन को देखकर मुस्कुरा रहे थे और उसका स्वागत कर रहे थे। अर्जुन ने एक दुकानदार से विक्रम के बारे में पूछा। दुकानदार ने उसे ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए जवाब दिया। दुकानदार ने बताया कि गांव में विक्रम नाम के दो लोग थे, एक बूढ़ा और एक जवान। अर्जुन को अब यह पता लगा कि उसका दोस्त कौन सा है। एक बूढ़ा और एक जवान। अर्जुन के मन में अब और भी सवाल उठने लगे। क्या वो सही विक्रम को पहचान? क्या उनकी मुलाकात वैसी ही होगी जैसी उसने सोची थी? अनजान राहों का परिचित एहसास। अर्जुन ने दोनों विक्रम के घर जाने का फैसला किया। पहले वह बूढ़े विक्रम के घर गया, लेकिन उसे निराशा हाथ लगी। बूढ़े विक्रम को अर्जुन के बारे में कुछ नहीं पता था। अब अर्जुन के पास सिर्फ एक ही विकल्प बचा था। वह जवान विक्रम के घर की तरफ चल दिया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। जैसे ही वह घर के पास पहुंचा, उसे एक परिचित आवाज सुनाई दी। वह आवाज विक्रम की थी। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। इतने सालों बाद वह अपने दोस्त की आवाज सुन रहा था। उसने हिम्मत करके दरवाजा खटखटाया। मिलन की घटी। दरवाजा खुला। सामने विक्रम खड़ा था। वह बिल्कुल बदल गया था, लेकिन अर्जुन ने उसे तुरंत पहचान लिया। विक्रम, अर्जुन ने पुकारा। विक्रम एक पल के लिए रुक गया, फिर उसकी आंखों में चमक आ गई। अर्जुन, वह चिल्लाया। दोनों दोस्त एक दूसरे से लिपट गए। सालों का बिछोह खत्म हो गया था। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। वे एक दूसरे को देखते ही नहीं थक रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वे फिर से मिल गए हैं। आंसुओं की धारा में बहती यादें। विक्रम ने अर्जुन को घर के अंदर बुलाया। दोनों दोस्त घंटों बैठकर बातें करते रहे। उन्होंने अपने बचपन की यादें ताजा की। उन्होंने एक दूसरे को अपनी जिंदगी के बारे में बताया। विक्रम ने बताया कि वह शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं। अर्जुन ने भी अपनी जिंदगी के बारे में बताया। समय का पता ही नहीं चला। रात हो गई थी। अर्जुन विक्रम के घर पर ही रुक गया। उस रात दोनों दोस्तों ने एक ही बिस्तर पर सोया, जैसे बचपन में सोते थे। उनके चेहरे पर सुकून था। सालों बाद उन्हें अपने बचपन का दोस्त मिल गया था। दोस्ती की अमर कहानी। अगले दिन अर्जुन को अपने शहर वापस लौटना था। जाते जाते उसने विक्रम से वादा किया कि वह जल्द ही वापस आएगा। विक्रम ने भी उसे अपने परिवार के साथ आने का न्योता दिया। अर्जुन खुशी खुशी मान गया। अर्जुन बस स्टॉप की तरफ चल दिया। उसके कदम हल्के थे। उसका दिल खुशी से नाच रहा था। उसे अपने दोस्त से मिलकर बहुत अच्छा लगा था। उसे एहसास हुआ कि सच्ची दोस्ती कभी खत्म नहीं होती। मित्रता का अनमोल बंधन। अर्जुन और विक्रम की कहानी हमें सच्ची दोस्ती का महत्व समझाती है। यह कहानी हमें बताती है कि दोस्ती एक अनमोल तोहफा है। हमें इस तोहफे को संजोकर रखना चाहिए। हमें अपने दोस्तों से जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि सच्चे दोस्त जिंदगी में बहुत मुश्किल से मिलते हैं।